गाइस, अगर आप जिम जा रहे हो और आपको रिजल्ट नहीं दिख रहा तो प्रॉब्लम आपकी ट्रेनिंग में नहीं बल्कि वर्कआउट स्प्लिट में हो सकता है। क्या आपका वर्कआउट स्प्लिट आपको प्रॉपर वॉल्यूम प्रोवाइड कर रहा है? गाइस, अगर आपको लगता है जिम में हेवी वेट उठाना और पसीना बहाना है सब कुछ है, तो आप बिल्कुल ही गलत सोच रहे हैं। ये वीडियो आपकी सोच बदल देगा, क्योंकि सही वर्कआउट स्प्लिट ही मसल ग्रोथ का सबसे बड़ा सीक्रेट है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कौन सी वर्कआउट स्प्लिट बेस्ट है फास्ट मसल ग्रोथ के लिए, और आपको ब्रो स्प्लिट क्यों नहीं करना चाहिए इसका मैं आपको रीजन भी देने वाला हूं। तो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं ब्रो स्प्लिट क्या है। देखो, ब्रो स्प्लिट एक ऐसी वर्कआउट स्प्लिट है जहां एक ही दिन में एक ही मसल ग्रुप को ट्रेन किया जाता है, और ये पूरी वर्कआउट स्प्लिट 5 डेज रूटीन वर्कआउट स्प्लिट होती है। जैसे क्लासिक ब्रो स्प्लिट कुछ ऐसा दिख सकता है, जैसे डे 1 चेस्ट, डे 2 बैक, डे 3 शोल्डर्स, डे 4 लेग्स, डे 5 आर्म्स। और गाइस, अभी हम देखेंगे एक ऑप्टिमाइज वर्कआउट प्रोग्राम की 5 सबसे जरूरी फैक्टर, और गाइस फिर हम एनालाइज करेंगे ब्रो स्प्लिट इन पर कहाँ स्टैंड करता है। फैक्टर नंबर 1, क्या वर्कआउट स्प्लिट आपके शेड्यूल के हिसाब से फिट होता है। देखो, कंसिस्टेंसी फिटनेस में सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है, और एक वर्कआउट स्प्लिट तो भी आपके लिए अच्छा है जॉब आप उसे लॉन्ग टाइम तक फॉलो कर सकते हैं। और ब्रो स्प्लिट एटलीस्ट 5 डेज वाली वर्कआउट स्प्लिट होती है। और गाइस, अगर आप किसी भी दिन जिम मिस कर देते हैं तो आपकी प्रोग्रेस डायरेक्टली इफेक्ट होती है। तो ये है नॉट फ्लेक्सिबल, तो इसे हम रेटिंग देंगे डी। फैक्टर नंबर 2, क्या ये वर्कआउट स्प्लिट सफिशिएंट वॉल्यूम प्रोवाइड करता है। देखो, मसल ग्रोथ के लिए सबसे जरूरी चीज में से एक है वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब है आप एक हफ्ते में कितने टोटल सेट्स कर रहे हो पर मसल ग्रुप के लिए। देखो, रिसर्च के हिसाब से हर मसल ग्रुप के लिए कम से कम 12 या 16 सेट पर वीक करना चाहिए, ताकि हाइपरट्रोफी मसल ग्रोथ हो सके। अब गाइस, आप यहाँ पर ध्यान से समझना, यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि ब्रो स्प्लिट में वॉल्यूम कैसे डिस्टर्ब होता है। और गाइस, अगर आप ब्रो स्प्लिट फॉलो कर रहे हो तो एक ही दिन में एक ही मसल ग्रुप की सारे एक्सरसाइज हिट करते हो। फॉर एग्जांपल, अगर आप मंडे को चेस्ट ट्रेन कर रहे हो तो बेंच प्रेस के आप 4 सेट कर रहे हो, इंक्लाइन प्रेस के आप 4 सेट कर रहे हो, फ्लाई की आप 3 सेट कर रहे हो, और डिक्लाइन चेस्ट प्रेस के आप 4 सेट कर रहे हो। ऐसे करके आपका टोटल सेट जो होता है वो 15 सेट्स के ऊपर चला जाता है या 15 सेट के आसपास ही रहता है। तो टेक्निकली देखा जाए तो वॉल्यूम सही है, क्योंकि मसल ग्रुप को वीकली 12 या 15 सेट्स मिल रहा है। लेकिन गाइस, प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि आप एक ही दिन में सारे सेट्स कर रहे हो, और गाइस जब आप एक ही दिन में बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर लेते हो तो आपकी मसल जल्दी थक जाती है और आपकी वर्कआउट की क्वालिटी भी गिरने लगती है। तो गाइस, यहाँ पर बेटर अप्रोच है कि अगर आप ब्रो स्प्लिट में 16 सेट्स या उससे ज्यादा सेट्स कर रहे थे तो क्या करनी है, वो 16 सेट ही आपको हफ्ते में 2 बार करनी, इससे मसल ग्रोथ ज्यादा ऑप्टिमाइज हो सकती है। तो ये वर्क करता है बट नॉट आइडियल, तो इसे हम रेटिंग देंगे बी। फैक्टर नंबर 3, क्या हर मसल ग्रुप को 2 बार ट्रेन करना पॉसिबल है। देखो, रिसर्च कहती है एक हफ्ते में मसल ग्रुप को 2 बार ट्रेन करना मसल ग्रोथ के लिए ज्यादा इफेक्टिव होता है, लेकिन ब्रो स्प्लिट में एक मसल ग्रुप को सिर्फ एक ही बार ट्रेन किया जाता है वीक में, जिससे आपकी हाइपरट्रोफी पोटेंशियल कम हो सकता है। तो ये है नॉट ऑप्टिमल फॉर ग्रोथ, तो इसे हम रेटिंग देंगे सी। फैक्टर नंबर 4, क्या ब्रो स्प्लिट फैटिग मैनेज कर सकता है। ब्रो स्प्लिट में एक ही दिन में एक ही मसल ग्रुप को बहुत ज्यादा वॉल्यूम किया जाता है, जिससे सोरनेस और फैटिग बढ़ जाती है, और लॉन्ग वर्कआउट से परफॉर्मेंस भी इम्पैक्ट होती है, और दूसरे सेशन तक मसल पूरी तरह रिकवर नहीं हो पाता। तो हाई फैटिग लेस एफिशिएंसी, तो इसे हम रेटिंग देंगे सी। फैक्टर नंबर 5, क्या ये वर्कआउट स्प्लिट प्रोग्रेसिव ओवरलोड के लिए बेस्ट है। देखो, प्रोग्रेसिव ओवरलोड मसल ग्रोथ के लिए एसेंशियल है, लेकिन ब्रो स्प्लिट में एक मसल ग्रुप हफ्ते में सिर्फ एक ही बार हिट होता है, इससे लगातार आपकी स्ट्रेंथ और हाइपरट्रोफी प्रोग्रेस मुश्किल हो जाती है। तो ये है लेस फ्रीक्वेंसी लेस प्रोग्रेस, तो इसे भी हम रेटिंग देंगे सी। बोनस फैक्टर, वर्कआउट कितना टाइम लेता है। ब्रो स्प्लिट में अक्सर वर्कआउट 2 घंटे से ज्यादा लंबे हो सकते हैं, स्पेशली लेग डे। और गाइस, ज्यादा लंबा वर्कआउट होने से फैटिग जल्दी हीट हो जाती है और एफिशिएंसी कम हो जाती है, तो नॉट टाइम एफिशिएंट, तो इसे भी हम रेटिंग देंगे सी। तो गाइस, अब क्वेश्चन आता है कि हमें एक्चुअल में कौन सी वर्कआउट स्प्लिट फॉलो करनी चाहिए मैक्सिमम मसल ग्रोथ के लिए। गाइस, अगर आपका गोल हाइपरट्रोफी मैक्सिमाइज करना है तो आप इन वर्कआउट स्प्लिट को कंसीडर कर सकते हैं। नंबर 1, अपर लोअर वर्कआउट स्प्लिट। ये वर्कआउट स्प्लिट से आप हर मसल ग्रुप को हफ्ते में 2 बार ट्रेन कर सकते हैं। नंबर 2, फुल बॉडी वर्कआउट स्प्लिट 3 या 4 डेज वीक में, और ये बिगिनर के लिए बेस्ट है। नंबर 3, पुश पुल लेग्स 6 डे वर्कआउट स्प्लिट, और ये एडवांस लिफ्टर के लिए ऑप्टिमल है। नंबर 4, डबल पीपीएल 6 डे वीक, ये उन लोगों के लिए है जो हाई वॉल्यूम और फ्रीक्वेंसी चाहते हैं। तो गाइस, अगर आप ब्रो स्प्लिट वर्कआउट प्रोग्राम फॉलो कर रहे थे तो मैं आपको कहूंगा कि आप एक बार अल्टरनेट स्प्लिट ट्राई करके देखो, आपको कैसे रिजल्ट दिखने को मिलती है। तो गाइस, आज का वीडियो मेरा यहीं पर खत्म होता है। आई होप इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। तो मैं मिलता हूँ बहुत ही जल्द और एक वीडियो में, तब तक के लिए ट्रेन हार्डर एंड रेस्ट हार्डर। लव यू ऑल।